देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ये हाई स्कूल पेपर में भी पूछा जाता है, कम से कम 6 या 7 नंबर का। ठीक है, इंटर में तो आता ही है और हाई स्कूल में भी आता ही है। ठीक है, इंटर में चैप्टर 9 है, हाई स्कूल और इंटर वाला। ठीक है, हाई स्कूल में ये 6वें 7वें चैप्टर में है और इंटर में 9 चैप्टर है ये। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक मॉडल किसका है? डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। ये 6 या 7 नंबर का पूछा जाता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। सन 1952 से 53 ईस्वी में क्या किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का एक द्विकुंडलित रूप प्रतिपादित किया जिसके निम्नलिखित लक्षण है। मतलब डीएनए का क्या किया था? द्विकुंडलित, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये रहा। द्विकुंडलित हो गया। कुंडलित मतलब कुंडलित के टाइप में। ठीक है, रस्सी के टाइप में। अब नंबर फर्स्ट, डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का प्रत्येक अणु 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। ये मैंने कल पहले ही बता दिया था। किसका बना होता है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, जैसे प्यूरिन ट्रिप्टिन वगैरह थे। ठीक है, जो एक दूसरे से दक्षिणावर्त कुंडलित रहते हैं, है कि नहीं? एक येरा दूसरा येरा, जो क्या करते हैं? एक दूसरे से दक्षिणावर्त मतलब दाएं तरफ घूमे रहते हैं ये। आगे नंबर 2, प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या होती है? प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है? वही तो चल रहा है ना सिस्टम। पहला डीएनए वाला ही तो चल रहा है। डीएनए में क्या हुई? डीऑक्सीराइबोज। भाई डीएनए का पूरा नाम ही क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक। तो डीऑक्सी हो गया ना, नाम से चल रहा है, तो पहचान वहीं से हो रही है डीऑक्सी। डीऑक्सीराइबोज शर्करा वह फास्फेट समूह होते हैं। ये तो है ही है, ये इसकी वीडियो में बता दिया है। क्या थे? इसी में थे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह। शर्करा के 5' से 3' की ओर होते हैं। 5' से 5' से 3' की ओर, है कि नहीं है? ऐसे तो ये कुंडलित रूप, द्विकुंडलित रूप, एक ये रहा दूसरा ये रहा, ऐसे दक्षिणावर्त। ठीक है, वही वाली बात है सब आगे। अगला नंबर है, एक श्रृंखला के प्यूरिन और दूसरी श्रृंखला के पिरिमिडीन से हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन आबंध होते हैं ये वाले एडेनिन थाइमिन और ये ग्वानिन साइटोसिन, ये थे। ठीक है, जीसी। ये किस क्या होते हैं? ये हाइड्रोजन आबंधों द्वारा क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, जॉइंटेड रहते हैं ये। आगे अगला नंबर, एडेनिन व थाइमिन के मध्य। एडेनिन और थाइमिन के मध्य, एडेनिन ये रहा ए और थाइमिन के मध्य। ठीक है, मध्य 2 हाइड्रोजन आबंध ए बराबर टी। मतलब ये है ना, बराबर नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन आबंध है। ठीक है, आबंध मतलब जुड़े हुए, आ करके बंद। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधों द्वारा क्या होते हैं? तथा साइटोसिन तथा ग्वानिन। साइटोसिन ये ग्वानिन तथा साइटोसिन, है कि नहीं? जी और सी, ये क्या होते हैं? ग्वानिन के मध्य 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन, ये 3 यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 3 है। ठीक है, यही वाले हाइड्रोजन आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, 3 ही तो है, जी और सी, 1 2 3, 3 तो है ये 3। आगे नंबर अगला है, द्विकुंडलन बनने से क्या होता है? डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणु की लंबाई क्या होती है? दीर्घ व लघु कांच से बनती है। दीर्घ और लघु कांच, डीएनए के दोनों कुंडल की लंबाई ये रही है ना, एक कुंडल ये रहा दूसरा ये रहा, डीएनए का दोनों। ठीक है, तो दोनों कुंडल की लंबाई क्या होती है? दीर्घ कांच और लघु कांच होती है। लघु कांच मतलब छोटी सी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये रही लघु कांच, ये लघु कांच, ये मतलब छोटी से यहाँ तक की। ये क्या है? छोटी सी कांच बन रही है ना यहाँ पे। और दीर्घ कांच कौन सी? बड़ी। दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा। तो ये क्या है? बड़ी कांच बन रही है यहाँ पे, ये वाली बड़ी कांच बन रही है ये। और यहाँ पे क्या है? छोटी सी कांच बन रही है। तो ये क्या हुआ? लघु कांच हुई और ये क्या? दीर्घ कांच हुई। आगे नंबर अगला है, एक ही श्रृंखला के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की क्या है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है और पूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। अब एक ही श्रृंखला के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 की। तो एक ही श्रृंखला की है ना, ये एक ही श्रृंखला की, इसकी कितनी है? 3.4 की। मतलब दीर्घ लघु की है, सीधी सी बात ये है। कितनी है इसकी? ये दोनों की, ये समझ लो, ये दोनों की है ना, जीसी
GC और AT, ये रहा, इनकी दोनों के बीच की, ये समझ लो बस, या इनकी समझ लो, ठीक है। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। और टोटल पूरी कितनी होती है? पूरी होती है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक की जैसे पूरी है इसकी है, इसकी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ये है बस, ये होगा आपका डीएनए का द्विकुंडलित रूप वाटसन एवं क्रिक द्वारा। ये बोर्ड पेपर में कम से कम 5 या 6 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। अधिकतर हाई स्कूल पेपर में आता है। हाई स्कूल में अगर एनसीईआरटी किताब में देखें तो एनसीईआरटी किताब में नहीं रखा है, लेकिन बोर्ड पेपर में आता है। ये कम से कम 5 या 6 नंबर का रखता है। इंटर में तो आता ही है, लेकिन हाई स्कूल वाले बच्चे भी इस पर जरा ध्यान देंगे, ठीक है। ये सिर्फ मैंने खाली समझाने के लिए बताया है बस, और कुछ नहीं है। बाकी का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। हम पढ़ चुके हैं वाटसन है फिर डीएनए का क्रिक मॉडल, ठीक है, डबल द्विगुणित वाला। अब देखते हैं डीएनए के कार्य। डीएनए के क्या कार्य हैं, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के क्या कार्य हैं। पहला है आनुवांशिक सूचना। क्या है? आनुवांशिक सूचना। डीएनए क्या काम करता है? डीएनए में सभी आनुवांशिक सूचनाएं नाइट्रोजन चालकों के रूप में निहित रहती हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, प्यूरिन और पिरिमिडिन थे जो नाइट्रोजन चालक थे, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो आनुवांशिक सूचना होती हैं उसमें निहित रहती हैं, उसमें समाहित रहती हैं। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती हैं वही सूचनाएं। अगला है गुणसूत्र। डीएनए गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ये तो मेन चीज है। ये डीएनए कहाँ पे आते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ है? उसी में तो गुणसूत्र में थे, क्रोमोसोम के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, ठीक है। आगे अगला नंबर है द्विगुणन। मतलब द्विगुणन मैंने पहले बता दिया अभी। द्विगुणित मतलब एक श्रृंखला एक से दूसरी तक जाना। ये कहाँ डीएनए का द्विगुणन, एक श्रृंखला का दूसरी तरफ से ट्रांसफर होना, दक्षिणावर्त होना, ये क्या कहलाता है? द्विगुणित। यही तो है द्विगुणित की क्षमता होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मैंने आपको अभी बताया है ये क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर होते हैं। ये क्या होते हैं? जो डीएनए है ना, आनुवांशिक सूचना होती है, डीएनए की जो आनुवांशिक सूचना है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है। कहते हैं ना, कभी कभी सुना होगा कि उसकी संतान बिल्कुल उसके पिता के जैसी है, या उसकी संतान उसकी माता के जैसी है। तो क्या है मेन रीजन? क्या है मेन रीजन इसी का? तो आनुवांशिक सूचना है। जो भी आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी संतान में ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जैसे उसके माता पिता है जैसे उसकी संतान है। आगे अगला है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मैंने आपको पहले बता दिया। उत्परिवर्तन का मतलब है अचानक उत्पन्न होकर के क्या होना? उत्पन्न होकर के उसमें परिवर्तन होना। उत्पन्न होकर के उसमें अचानक से ही परिवर्तन होना। तो क्या है? किसी नए नाइट्रोजन क्षारकों के जोड़ने या हटने से उत्परिवर्तन होता है। किसमें होता है? इसी में। ये डीएनए है ना, डीएनए का काम क्या है? डीएनए का काम क्या है? उत्परिवर्तन। ये अलग से एक ऐसी में नहीं है उत्परिवर्तन। अगर जैसे कोई किसी में, जैसे कहते हैं ना, जैसे दूध में नमक डाल दो तो उसका टेस्ट कुछ अलग हो जाता है, चीनी डाल दो तो थोड़ा मिठास हो जाती है, तो क्या है? चेंजमेंट हो जाते हैं ना, चेंजमेंट। इसी प्रकार से ऐसी क्रिया इसमें होती है। किसी नए नाइट्रोजन क्षारक अगर उसमें प्यूरिन वगैरह मिल जाते हैं तो क्या होते हैं? जुड़ने या हट जाते हैं। तो क्या हो जाता है? उसमें उत्परिवर्तन होता है। जैसे कोई श्रृंखला चल रही है, कोई श्रृंखला चलते चलते उसमें कोई चेंजमेंट, कोई रुकावट आ जाए, जैसे साइकिल चल रही, साइकिल चेन टूट जाए, बीच में से एक निकल जाए, तो उसमें से क्या होता है? ऐसे साइकिल क्या है उसमें रुक जाती है, चलते चलते क्या होती है? रुक जाती है। मतलब उसमें परिवर्तन हो गया ना, उत्परिवर्तन हो गया, मतलब उसमें चेंजमेंट हो गया। पहले उसकी चलाने की रेस कंटिन्यूस चल रही थी, अब उसमें से एक निकल गया है, एक बोल्ट उसमें से निकल गया। निकलने के बाद में क्या हुई? उसमें चेंजमेंट आया था ना, परिवर्तन आ गया ना, क्योंकि चलेगी नहीं। अब चलेगी नहीं तो क्या होगा? वो वहीं क्यों रुक जाएगी, ठीक है। स्पीड उसकी कम होगी तो क्या है? रुकेगी। फिर उत्परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे इसमें होता है। आगे अगला है विकास। डीएनए जीवों के विकास को क्या करता है? नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। कौन करता है? डीएनए। मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना, वो क्या काम करता है? जीवों के विकास को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये है आपका डीएनए के कार्य, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में, बोर्ड पेपर में, हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, उसमें यही पूछे जाते हैं। उसमें क्या पूछा जाता है? उसमें ये पूछे जाते हैं कि डीएनए का द्विकुंडलित रूप वाटसन एवं क्रिक मॉडल को समझाइए, रेखा चित्र द्वारा समझाइए, तथा
डीएनए के कार्य नहीं बताइए। जब आएगा आपका 6 या 7 नंबर का पूरा डिटेल में, क्योंकि वाटसन क्रिक मॉडल तो समझाना ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ डीएनए के कार्य भी बताने, इसका काम क्या है, उसका काम मेन पॉइंट याद रखो बस। आनुवंशिक सूचना ट्रांसफर करना, गुणसूत्र, ये क्या होता है, डीएनए किसमें होता है, सीमित होता है गुणसूत्र में, और ये क्या जोड़ने में डबल फर्टिलाइजेशन की क्षमता होती है। ये क्या उत्परिवर्तन अचानक चेंजमेंट वाला सिस्टम है, ठीक है। और ये क्या है, डेवलपमेंट विकास। भाई डीएनए की क्या है, डीएनए क्या करता है, जीवों के विकास को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके डेवलपमेंट को, मतलब कुछ ज्यादा एकदम विकास वैसा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ये विकास को क्या करता है, लिमिट के अनुसार ही उसका डेवलपमेंट करता है। ये हुआ आपका डीएनए के कार्य।